नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होगे। ठीक है, बीते कुछ समय से सोशल मीडिया में ठीक है ऐसी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है कि एडीओ की वैकेंसी आ रही है, एडीओ की वैकेंसी आ रही है, एडीओ की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात तो ऐसा गवर्नमेंट कोई सर्कुलर या नोटिफिकेशन जारी नहीं की है वैकेंसी के संबंध में। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूर बाहर आए हैं जिससे ये लगता है कि एडीओ का 200 पोस्ट आ सकता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात इसी से जुड़ी हुई है कि यदि एडीओ का पोस्ट आता है, ठीक है, तो उसके लिए आने के बाद तैयारी करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तैयारी आपको पहले से करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये अच्छी बात है कि हम अभी से अलर्ट हो जाएं। ठीक है, और एडीओ की तैयारी चालू कर दें। तो एडीओ की जो वैकेंसी आने का चर्चा है, 200 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आएगी। सिलेबस जो पुराना सिलेबस है वो अपन डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन जो अभी ऐसा बोला जा रहा है कि सिलेबस में कुछ बदलाव दिखेगा। ठीक है, तो पहले तो अपन देखते हैं कि पहले पुराना सिलेबस क्या था हमारा। तो अगर हम पुराने सिलेबस में ध्यान लगाएं, देखें तो पुराना सिलेबस हमारा में 5 विषय थे। पहला सामान्य ज्ञान था, ठीक है, दूसरा आजीविका संबंधित योजनाएं थी, तीसरा पंचायती राज था, चौथा ग्रामीण विकास था और पांचवा हिंदी था। ये सारे विषय 30-30 नंबर के थे और ये टोटल कितना था, 150 नंबर का। टोटल पेपर होता था 150 नंबर का। पूछे जाते थे 5 विषय और हर विषय कितने नंबर का होता था, 30 नंबर का होता था। अगर अपने को इसको देखना है तो देखो, जैसे ये है सामान्य ज्ञान हमारा जीएस। जीएस में क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, मतलब करंट अफेयर। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में पूछा गया है। बाकी ये सारा चीज किसके बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, तो मतलब जीएस का जो पोर्शन है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जो छत्तीसगढ़ है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन है और तीसरा करंट अफेयर्स है। ठीक है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो सेगमेंट आता है वो है आजीविका का। आजीविका के पोर्शन में हम देखते हैं 7 बिंदु वर्णित रहते थे पुराने सिलेबस में। पहला, भारतीय कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में, ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के बारे में, आजीविका प्रदान करने वाले ग्रामोद्योग के बारे में। ठीक है, संस्थागत विकास, स्व सहायता समूह हो गया, स्व सहायता समूह के प्रकार हो गया और गठन की प्रक्रिया के बारे में। आजीविका हेतु परियोजना प्रबंधन हो गया, सहकारिता और बैंकिंग व्यवस्था। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में जो अपन पढ़ते हैं उसके बारे में। उसके बाद अपने को मार्केट के बारे में जानकारी रखना चाहिए और पशुधन उत्पादन तथा प्रबंधन के बारे में हमको जानकारी रखना चाहिए। तो ये जो आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, ये कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर का। और 30 नंबर के लिए हमको ये सारी चीजें पढ़नी होगी। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है पंचायती राज अधिनियम। तो ये जो पूरा पंचायती राज होगा वो कितने नंबर का आएगा, 30 नंबर का पंचायती राज रहेगा, जिसमें पूरी पंचायती राज व्यवस्था पूछी जाएगी। ठीक है, अंतिम पोर्शन आता है ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं का। ठीक है, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप, ग्रामीण विकास की जितनी योजनाएं हैं उसका उद्देश्य, पात्रता क्या है, एनआरएलएम, मनरेगा, ये सब क्या है, सामाजिक अंकेक्षण क्या है, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंक की भूमिकाएं क्या है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जल ग्रहण प्रबंधन के उद्देश्य और उस योजनाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ग्रामीण विकास का जो पोर्शन है वो भी 30 नंबर का आएगा और 30 प्रश्न पूछे जाएंगे इससे। उसके बाद हिंदी के बारे में पढ़ना है हमको। हिंदी से भी आपका कितने प्रश्न आएंगे, 30 प्रश्न आएंगे। कितने नंबर का रहेगा वो, 30 नंबर का रहेगा। वर्तमान में जो एडीओ की चर्चा हो रही है उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि सिलेबस में कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। नंबर का जो सर्कुलेशन है, सब्जेक्ट यही रहेंगे पर नंबर चेंज हो जाएगा। मतलब जीएस का पोर्शन थोड़ा बढ़ जाएगा, ग्रामीण विकास, आजीविका, ये सब चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। जो एक स्पेशल डिप्लोमा लगता था, पीजीडीआरडी करके जो बोलते थे, उसके वो डिग्री जिसके पास रहती थी उसको 15% अतिरिक्त मार्क्स मिलता था एडीईओ में। पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो ये जो इस विषय की अनिवार्यता थी और
उसको करने वाले को जो 15% अतिरिक्त मार्क्स मिलता था उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, अभी जितनी बातें हो रही है सब सुनी सुनाई बातें हैं। ठीक है, ये पूरी तरीके से है कि आप तैयारी करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको एडीओ बनना है तो आपको तैयारी अभी से चालू करना होगा। ठीक है, हमारे बच्चों के लिए हम ये बोलना चाहते हैं कि YouTube में हमारा चैनल है शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट बिलासपुर के नाम से। हम उसमें एडीओ की पूरी क्लास फ्री में उपलब्ध कराएंगे, ऑफलाइन बैच भी चालू करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास चाहिए तो आप हमारे शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, एक अतिरिक्त जानकारी आपके लिए ये है कि शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट एक कार्यक्रम लेके आ रहा है जिसका नाम है भाग्योदय स्कॉलरशिप परीक्षा 2024। ठीक है, भाग्योदय स्कॉलरशिप परीक्षा 2024 ये अपने आप में अनूठी पहल है। ठीक है, हम इसके सहायता से पहला रैंक प्राप्त करने वाले को iPhone 14 Pro और टॉप के 2 मतलब फर्स्ट के बाद रैंक 2 रैंक 3 को एंड्रॉयड फोन गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जो टॉप 50 में बच्चे पहुंचेंगे, टॉप 50 के बच्चों के लिए अतिरिक्त प्रकार की योजनाएं हैं। मतलब कि जो टॉप 10 बच्चे रहेंगे उसको हम 100% का डिस्काउंट देंगे फ्री फीस में, जो टॉप 20 में रहेंगे उसको 70% का डिस्काउंट देंगे फीस में, टॉप 30 में जो रहेंगे उसको 60% का डिस्काउंट देंगे, टॉप 40 वालों को 50% का डिस्काउंट देंगे और टॉप 50 वालों को 30% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो ये भाग्योदय स्कॉलरशिप परीक्षा है। आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं, जो कि हम सबके आसपास हमको देखने को मिलते हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि उस तक इस योजना को पहुंचाइए। ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी मोड में आप एग्जाम दे सकते हो। ये एग्जाम को अगर आपको देना है तो 15 जून इसकी अंतिम डेट रहेगी। 15 जून अंतिम डेट रहेगी इसमें रजिस्ट्रेशन कराने की। परीक्षा कंडक्ट की जाएगी 20 जून को, 20 जून 2024 को। समय रहेगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, सुबेरे 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा बच्चा जो आर्थिक रूप से कमजोर है, जो आपको लगता है कि ये बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसको इस परीक्षा में बैठने का सजेशन दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।